बट हमने हमारे मैक एड्रेस को सक्सेसफुली चेंज कर दिया। हाँ, एक और चीज ये कंफर्म करने के लिए कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, -v का यूज जरूर ले लेना। हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसकी मदद से अगर आज आप एक विक्टिम मशीन को स्कैन कर रहे हो और उसके फायरवॉल ने आपको ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब अब आप कोई भी पैकेज नहीं भेज सकते। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जहां पे हम इसे बाईपास कर पाए, यानी जहां पे हम अभी भी उस मशीन को स्कैन कर पाए? सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं मैक स्पूफिंग की। लर्नर्स, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक फायरवॉल हमें ब्लॉक करेगा कैसे। अगर आज आप एक फायरवॉल पे कंटिन्यूअस कई सारे पैकेज भेज रहे हैं तो वो आपको डिटेक्ट करेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक हमारा क्लाइंट है और हम है एक अटैकर, यूजर ए और यूजर सी हमारे पास है, और अटैकर जो है वो क्लाइंट को स्कैन करना चाहता है, बट फायरवॉल ने अटैकर को रोका, ब्लॉक करा। और कैसे करा होगा? क्या फायरवॉल ऐसा कहेगा कि मैं यूजर ए को ब्लॉक करता हूं, अटैकर को ब्लॉक करता हूं? ऐसा नहीं कहेगा, वो नाम के साथ हमें डिफाइन नहीं करेगा। या तो वो ये कहेगा कि 192.168.1.10 जो भी हमारा आईपी होगा उसको मैं ब्लॉक करता हूं, तो हमारा आईपी ब्लॉक हो चुका होगा। या फिर वो ये कहेगा कि जो अटैकर का मैक एड्रेस है मैं उसे ब्लॉक करता हूं, यानी अब इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस से मैं कोई भी पैकेट रिसीव नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे सर? ऐसे केस में हम अपने मैक एड्रेस को चेंज करेंगे। हम एक मशीन को स्कैन करेंगे और जैसे ही फायरवॉल हमें ब्लॉक करता है हम अपने मैक एड्रेस को बदल देंगे। फिर से अगर हम स्कैन कर रहे हैं, यानी हम बाकी की स्कैनिंग जो हमारी है वो चल रही है, और फिर अगर फायरवॉल ने हमें रोका हम फिर से मैक एड्रेस बदल देंगे। इस तरीके से हम कभी ब्लॉक होंगे ही नहीं, क्योंकि फायरवॉल हमें मैक एड्रेस के बिहाफ पे ब्लॉक कर रहा है और हमारा मैक एड्रेस हम कंटिन्यूसली चेंज कर पाएंगे। अब मैक एड्रेस चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो मैं अपनी मशीन का जो मेन मैक एड्रेस है उसे ही बदल दूं, बट जब मैं ऐसा बार बार एक एक्टिव नेटवर्क में करूंगा तो वो मुझे डिस्कनेक्ट कर देगा, या वहां इश्यूज आएंगे और एरर्स आएंगे और मैं नेटवर्क यूज नहीं ले पाऊंगा, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा। या फिर मैं ऐसा करूं कि हमारे एनमैप के अंदर एक बहुत ही शानदार फंक्शन है स्पूफ मैक का, मैं उसको यूज लूं। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे nmap -spoof -मैक, जिसकी मदद से मैं रैंडमली कोई भी मैक एड्रेस को इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपने पैकेज में, ताकि ना ही मैं ब्लॉक हूं, ना ही मैं डिटेक्ट हूं, ना ही मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस किसी और को मिले और मेरे पास रिजल्ट भी आ जाए। अब सर, इसको यूज लेने के दो तीन तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे कंप्लीट मैक एड्रेस मेंशन करो, कुछ ऐसा 00:12:51:AB, इस तरीके से हम रैंडम मैक एड्रेस में फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। कंप्लीट मैक एड्रेस नहीं लिखा हमने, गलती से एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जो टोटल 6 पेयर्स होते हैं मैक एड्रेस के वो मेंशन करे। हमें नहीं पता ये सही है या नहीं, और हम ऐसे बार बार मैक एड्रेस लिखना नहीं चाहते। तो अगर आप इस टेक्निक को यूज लेना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं। इसके आगे आप विक्टिम का आईपी लिख देंगे जिसे भी आप स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि हम इस तरीके से बार बार मैक एड्रेस लिखें, तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है वेंडर का नाम लिख दो। हमें पता है हर एक मैक एड्रेस एक वेंडर को डिफाइन करता है, एक मैन्युफैक्चरर को डिफाइन करता है। तो क्यों ना मैं कोई भी वेंडर का नेम दे दूं, किसी भी कंपनी का नेम यहाँ पे बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डिवाइस नोकिया का डिवाइस दिखे या फिर एप्पल का डिवाइस दिखे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एप्पल, यानी मैंने वेंडर का नाम लिख दिया और आगे विक्टिम का आईपी लिख दिया। सो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा लर्नर्स, और अभी वहां पे रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। ये रिजल्ट अभी लाए या ना लाए, बट हमने हमारे मैक एड्रेस को सक्सेसफुली चेंज कर दिया। हाँ, एक और चीज, ये कंफर्म करने के लिए कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, -v का यूज जरूर ले लेना। तो उसमें वो वर्बसिटी में हमें बता देगा कि सर उसको कितना डेटा मिलता जा रहा है। अभी फिलहाल इसे रोक देते हैं इस स्कैन को। आप देख सकते हैं रिजल्ट तो हमारे पास आया है। तो हम मैक स्पूफिंग की मदद से अगर हम ब्लॉक हो चुके हैं, अगर हमें रोक दिया गया है, या फिर अगर हम अनोनिमस रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा रियल मैक एड्रेस किसी को भी दिखे, तो वहां पे हम -स्पूफ मैक का यूज लेते हैं और अपने मैक एड्रेस को वेंडर्स के बिहाफ पे या मैन्युअली खुद से कोई मैक एड्रेस लिख के इजीली चेंज कर पाते हैं। सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बैच के लिए, जिसमें आपको 20+ मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, लाइव ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन करने को मिल रहा है, जिसमें आप डिटेल लेवल के सभी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को परफॉर्म कर पाएंगे जूम क्लासेस के जरिए। और इतना ही नहीं, आप लोगों के स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के नोट्स और चीट शीट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और हर एक पार्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, अपना आपको चैलेंज करने के लिए आप लोगों को 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे। तो लर्नर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही रजिस्टर कर सकते हैं WSCHP। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।